एक डाल की ननद भाभी। पूर्वी गांधीनगर में कपड़े खरीद रही थी, तभी उसकी नजर सामने एक साड़ी की दुकान पर खड़ी हुई लड़की पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे यार रिचा, तू तो पहचानने में भी नहीं आ रही है। कोई तुझे देखकर कह सकता है तू वही कॉलेज की बैब रिचा शर्मा है। हाय रे, ये बड़ी सी बिंदी, सर पर पल्लू, भारी भरकम साड़ी और उसके साथ ये झुकी हुई पलकें। यार पकड़ ले मुझे, वरना मैं सच में चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। अरे चुप रहना तू। उधर तक मेरी ननद है, मेरे साथ साड़ी का पेमेंट कर रही है। अभी तू चुप कर, मैं घर जाकर तुझे फोन करूंगी। बाय। ये मैंने क्या देख लिया आज? शादी हो गई इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इंसान अपनी पर्सनालिटी भूल जाए। ऐसा क्या हो गया कि रिचा की शादी के बाद ऐसी हालत हो गई है? पूर्वी सोच रही थी कि तभी उसके फोन पर रिचा का कॉल आता है। हाँ तो मैडम, अब बताओ तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन का गहरा राज क्या है? अरे यार, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, शादी हुई है तो बदलाव तो आएगा ही ना। और आज मैं अपनी ननद के साथ थी। मेरी बड़ी ननद ना बड़ी तीखी मिर्च है, जरा सी बात पर पूरे घर में बवाल मचाकर रख देती है। सही बताओ तो इन ननदों के कारण ही ना बहुओं की ससुराल में कुंडली नहीं बैठ पाती। चाहे जितने जतन कर लो, सासू मां तो जीवन भर बस अपनी बेटी के लिए आहें ही बढ़ती रहती हैं, और इस तरह हम हमेशा ससुराल में अजनबी बने रह जाते हैं। कुछ समझ रही है तू मैं क्या कह रही हूँ? नहीं यार, तेरी कोई भी बात मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैंने अब सोच लिया है, ऐसे घर में शादी नहीं करनी जहां ननद हो। अरे पागल, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर तेरी तरह हर लड़की सोचने लग जाए ना तो फिर लड़के अनाथ आश्रम में ढूंढने पड़ेंगे। ऐसे कुछ नहीं है कि ननद के होने से ससुराल में प्रॉब्लम होती है। शादी के बाद ना यार बहुत समझौते करने पड़ते हैं, तू नहीं समझेगी। एक बार तेरी शादी हो जाए ना, उसके बाद सब 3-5 समझ में आने लगेगा। अच्छा अभी मैं फोन रखती हूँ, दीदी मार्केट से थक कर आई है ना, उन्हें थोड़ा चाय नाश्ता दे दो, सर में भी दर्द हो गया उनके। एक बात बता, मार्केट तो तू भी गई थी, तो उनके साथ तुझे थकान नहीं हुई? कॉलेज में तो तू 5 मिनट में भी धूप में घूम लेती थी तो हाय हाय करने लगती थी। मेरी प्यारी पूर्वी रानी, कॉलेज का जमाना बीत गया। अब यहाँ पर मैं भाभी हूँ और वो ननद। भाभियों को थकने का अधिकार नहीं होता। मैं चलती हूँ, वरना तेरी बातों के चक्कर में आज मुझे जरूर 2-4 बातें सुनने को मिल जाएगी। रिचा तो चली गई थी, लेकिन पूर्वी के मन में हलचल मचा कर गई थी। यार ये तीसरी लड़की है जिसने मुझे बताया कि ससुराल में सबसे ज्यादा मुसीबत की जड़ ननद होती है। अब तो लग रहा है मुझे भी ननद के साथ कायदे में रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 4 महीने बाद तो मेरी भी शादी है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ननद इस ससुराल में मेरी कुंडली बिगाड़ दे। जल्द ही शादी के बाद पूर्वी अपने ससुराल पहुंच जाती है। शादी के 6 महीने बाद उसकी ननद हॉस्टल से घर आती है। नमस्ते दीदी, आप आ गई हॉस्टल से? थक गई होगी ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। अरे भाभी, ये सब क्या है? आप सीधे 80 के जमाने से आई हो क्या? मैं चाय वाय नहीं पीती, आप मेरे लिए कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आओ। जी दीदी, जैसा आप कहें। अरे यार, ये भाभी टीवी सीरियल की बहू जैसा रिएक्शन क्यों दे रही है? ऐसे कौन बात करता है? भाभी! ननद की आवाज सुनकर पूर्वी घबराकर दौड़ते हुए उसके सामने आ जाती है। जी दीदी, आपको कुछ चाहिए था? भाभी, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं जैसे मैं आपको नौकरी से निकालने वाली हूँ? अरे यार थोड़ा चिल करो। मैं तो आपसे ये पूछ रही थी कि मोबाइल का चार्जर कहाँ रखा हुआ है। मेरी फोन की बैटरी ना डाउन हो रही है। और आप ऐसे घबरा कर भागते हुए आई जैसे पता नहीं क्या हो गया। नहीं, वो मुझे लगा कहीं आप नाराज ना हो जाओ। अभी शादी के बाद आप पहली बार यहाँ रहने के लिए आई हो ना, ननद का थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है। भाभी, सबसे पहले ना आप मुझे ननद समझना बंद करो। अरे यार, ननद वनद कुछ नहीं होता, मैं आपकी बहन ही तो हूँ। और फिर बहनों के बीच में कैसी फॉर्मेलिटी? मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा ये साड़ी पहनकर सर पर पल्लू करके दीदी दीदी करते हुए घूम रही हो। इस सिर्फ पुराने जमाने वाली वाइब्स आ रही है आपके अंदर से। और मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, क्या जरूरत है मुझे दीदी कहने की? मेरा नाम प्राची है, प्राची कहा करो। ननद की बात सुनकर अब पूर्वी गहरी सांस लेती है। क्या बात कर रही हो प्राची? इसका मतलब तुम्हें मेरे सर ना ढकने से और दीदी ना कहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं भाभी, एकदम प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला ना, हम दोनों सिस्टर बनकर रहेंगे। ये हुई ना बात। एक बात बता, चाय बना लेती हो? हाँ भाभी, क्यों? तो ऐसा करो ना, किचन में जाओ और 2 बढ़िया कड़क चाय बना कर लाओ। सच बताओ ना तो थक गई हूँ सबके आगे पीछे घूमते घूमते। क्या? मैं? अरे तू नहीं तो कौन? मतलब तुम नहीं बनाओगी तो और कौन बनाएगा? टेंशन क्यों ले रही हो? चाय तुम बना दो, मैगी मैं बना दूंगी, दोनों मिलकर खाएंगे। आपके कहने का मतलब है आप आज लंच में सिर्फ मैगी बनाने वाली हो?
अरे तो क्या दिक्कत है यार, तुमने बोला ना तुम्हें मेरी बहन बन के रहना है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अपनी बहन के लिए तो मैगी भी नहीं बनाती थी मैं। अच्छा ये बताओ, मम्मी जी तो आज घर पर है नहीं, हम दोनों शॉपिंग पर चले क्या? अरे वाह भाभी, ये बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। ऐसा करते हैं, मैगी खाते हैं, उसके बाद मार्केट के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद ननद प्राची देखती है कि भाभी पूर्वी ने उसका फेवरेट जींस टॉप पहन रखा है। भाभी, ये तो मेरा फेवरेट टॉप है, मुझे अपने कपड़े शेयर करने पसंद नहीं है। अब बहनों में क्या मेरा तेरा, मुझे अच्छा लगा, मैंने पहन लिया। तुम भी मेरी अलमारी से जो साड़ी पसंद हो बिंदास पहन लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाभी की बात सुनकर प्राची गुस्से में उसे घूरने लगती है। मार्केट में प्राची रेड कलर का ड्रेस पहनकर पूर्वी को दिखाती है। अरे यार भाभी, अब कुछ बोलोगी? कैसा लग रहा है या सिर्फ घूरती रहोगी? बिल्कुल बंदरिया लग रही हो तुम, तुम्हारा टेस्ट ना एकदम बकवास है। कौन पहनता है ऐसा चटक लाल रंग? भाभी मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि अब बंदरिया कह दो। अरे यार प्राची, अब जो है सो है, देख यार झूठ बोलने के लिए मत कहो मुझसे। पूर्वी की बात सुनकर मार्केट में खड़े बाकी लोग भी हंसने लगते हैं, जिससे प्राची का मुंह उतर जाता है। रहने दो भाभी, अब मेरा कुछ भी खरीदने का मन नहीं है, घर चलते हैं। पूरा मूड खराब करके रख दिया आपने। प्राची और पूर्वी घर लौट आए थे। भाभी, मम्मी पापा और भैया मंडे को सुबह आएंगे, तब तक हम दोनों घर में बिल्कुल अकेले हैं। क्या कहते हो, आज हो जाए? हो जाए मतलब? अरे भाभी, लिटिल और क्या यार, प्लीज अभी सती सावित्री वाला नाटक एक बार फिर से शुरू मत कर देना कि ये सब पाप है, अनर्थ है। आप ये सब अपनी आंखों के सामने नहीं होने देंगी। अरे नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली हूँ। तुम कर लो ना पार्टी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए बस एक कोक मंगवा देना, मेरा उसी से हो जाएगा। ठीक है भाभी, मैं अपने कुछ दोस्तों को भी बुला रही हूँ। और हाँ, ये सीक्रेट है, मम्मी पापा के सामने बोलना मत। पूर्वी और प्राची का रिश्ता ननद भाभी से बदलकर बहनों का हो गया था। अब न उनके बीच कोई फॉर्मेलिटी थी, न संकोच। दोनों खुलकर एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रही थी दोस्तों के सामने। गाइस, ये है मेरी भाभी, एकदम कूल और बिंदास। भाभी के सामने कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग आज मेरे घर पर फुल ऑन एंजॉय कर सकते हो, भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे यार प्राची, ऐसे कैसे सूखे सूखे मजा आएगा? अपनी भाभी से कहकर थोड़े से पकोड़े वकोड़े बनवा दी यार, तब तो महफिल सजे। रुक, मैं बोलती हूँ। भाभी, थोड़े पकौड़े बना दो ना, तभी मजा आएगा। पकौड़े? और मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बनाने वाली। तुम्हारे दोस्त है, तुम जाओ किचन में पकौड़े बनाओ या फिर पाव भाजी, मुझे क्या मतलब। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। तुम भी अगली बार आवाज लगाकर मुझे डिस्टर्ब मत करना, वरना ये जो मेरे मुंह पर ताला लगा है ना, मम्मी जी के सामने खुल जाएगा, फिर तुम्हें ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे भाभी, अब तो खुलेआम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। कुछ ऐसा ही समझ लो। मम्मी का नाम सुनकर बेचारी प्राची चुपचाप बाहर से खाने का सामान ऑर्डर कर लेती है। अच्छा सुनो, जब बाहर से खाना मंगा ही रही हो ना, तो कुछ मेरे लिए भी बढ़िया सा स्पाइसी सा मंगवा लेना। मेरा भी आज कुछ बनाने का मन नहीं है। देर रात तक पूर्वी अपने कमरे में आराम से मूवी देखती है और प्राची अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक पार्टी करती है। अगले दिन बहुत कोशिश के बाद भी प्राची की नींद नहीं खुल पा रही थी। शाम के समय, अरे यार, जब झेली नहीं जाती तो इतना पीती क्यों? पूरे दिन से सो रही हो, अब तो उठ जाओ। और वैसे भी सुबह तक मम्मी जी आ जाएंगी। मुझे तो लग रहा है तुम्हारी यही हरकत रही ना, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मम्मी जी खुद समझ जाएंगी कि कल रात को तुमने क्या क्या किया है। बस एक बात बताओ, उस ऋषभ के बारे में तो तुमने मुझे कुछ नहीं बताया था। अरे भाभी, क्या कर रही हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बताना पड़े। सब समझ रही हूँ मैं, झूठ मत बोलो। अगले दिन सुबह प्राची की माँ परिवार के बाकी लोगों के साथ वापस लौट आई थी। अरे पूर्वी बेटा, ये पड़ोस वाले मिश्रा जी बता रहे थे कि हमारे घर पर कई सारे लड़के लड़कियां आए थे और देर रात तक शोरगुल की आवाज भी आ रही थी। हाँ मम्मी, वो भाभी के मायके से कुछ लोग आए थे, है ना भाभी? नहीं मम्मी जी, मेरे मायके से तो कोई नहीं आया। भाभी, ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या बिगड़ जाता अगर आप कह देती यहाँ पर आपके मायके से लोग आए थे? अब माँ 100 तरह के सवाल पूछ पूछ कर मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। अभी तो इतना ही बताया कि तुम्हारे दोस्त आए थे। अगर उसके आगे की भी बातें बता दी तो फिर सोच लो क्या होगा। भाभी की बातें सुनकर प्राची अपना सर पीट लेती है। भाभी, गलती हो गई मुझसे जो मैंने आपको बहन बनाने की कोशिश की। मैं ना ननद ही ठीक हूँ यार। मैंने जो कुछ भी कहा सब भूल जाओ। आप मेरी भाभी, मैं आपकी ननद, वही ठीक है। अब समझ में आया कि ननद कभी बहन क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि बहन होना ज्यादा खतरनाक है। इस तरह प्राची को भी समझ में आ जाता है कि ननद कभी बहन नहीं बन सकती। एक दिन, सुकन्या बहू, आज मुझे अपनी सहेली के यहाँ सत्संग में जाना है
और दूसरी तरफ मेरी चचेरी बहन मुझसे मिलने यहाँ आ रही है। उसके बेटे की शादी है ना, तो बस कार्ड देने के लिए आ रही है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे तैयारियाँ होंगी। मेरा जाना भी ज़रूरी है। आप चिंता मत करिए मम्मी जी, मौसी जी के यहाँ आने की सारी तैयारी मैं देख लूँगी। आप आराम से जाइए, बस ये बता दीजिए कि वो कितने बजे तक आएंगी। मैं खाना नाश्ता सब बनाकर तैयार कर दूँगी। अरे बेटा, जब से तू आई है ना, मेरी तो सारी चिंता ही खत्म हो गई है। मेरा जाना ज़रूरी ना होता ना तो मैं ज़रूर घर में रुकती, पर अभी जल्दी है तो मैं निकलती हूँ। हाँ जी। मृदुला जल्दी जल्दी तैयार होकर सत्संग के लिए निकल जाती है। अरे माँ जी तो ढंग से कुछ बताकर भी नहीं गई, बस कुछ भी बना लेना कहकर निकल गई। ये कुछ भी बना लेना ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाओ। अच्छा ऐसा करती हूँ, यश को कहकर थोड़ा पनीर और मटर मंगवा लेती हूँ, मटर पनीर बन जाएगा। अभी सुकन्या सोच ही रही थी कि इतने में उसकी ननद स्मृति उसके पास आती है। अरे भाभी, मम्मी का अभी अभी मेरे फ़ोन पर कॉल आया था। मम्मी ने बस इतना ही कहा है कि उनके फ़ोन में बैटरी कम है, इसलिए उनका फ़ोन ऑफ होने वाला है। और वैसे तो मौसी के लिए कुछ भी बना सकती हैं आप, लेकिन अभी अभी ना मम्मी को याद आया कि मौसी जी को बचपन से दूध और दूध से बनी चीज़ों से एलर्जी थी, तो उनके लिए ना चाय वगैरह नहीं बनानी है। और भिंडी, बस इतना ही कह पाई थी कि उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मम्मी जी भिंडी वाली बात पूरी नहीं कर पाई। हो सकता है मौसी जी की फेवरेट भिंडी हो और मम्मी ये कहना चाह रही हो कि उनके लिए भिंडी बना लेना। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो भाभी। अरे यार अच्छा हुआ ना मम्मी जी का फ़ोन आ गया। उन्हें दूध से बनी चीज़ से एलर्जी है, इसका मतलब वो पनीर भी नहीं खाएंगी, मतलब कुछ और ही बनाना पड़ेगा। भाभी ऐसा करो ना, गोभी बना लो। आलू गोभी खाकर ना मज़ा आ जाता है। और देखो ना कितने दिन से हमारे यहाँ बनी भी नहीं है। अरे नहीं नहीं, गोभी का सीज़न थोड़ी ना है। मटर गोभी गाजर इस सीज़न में तो बाज़ार में कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब अगर पनीर नहीं बनाना है तो गर्मियों की सब्ज़ी में तो सिर्फ भिंडी ही खाने लायक होती है, और शायद मम्मी जी भी यही कहना चाहती थी। ऐसा करती हूँ, भिंडी मंगवा लेती हूँ। एक सब्जी बनाने से तो काम नहीं चलेगा, मम्मी ने कहा था कम से कम 2 सब्जी तो बनानी है। अच्छा तू चिंता मत कर, मैं भिंडी की ही 2-3 तरह की बढ़िया रेसिपीज़ तैयार कर देती हूँ। सुकन्या बाज़ार से 2 किलो भिंडी मंगाती है और फिर उसके बाद भिंडी की स्पेशल रेसिपीज़ बनाना शुरू करती है। 3 घंटे की मशक्क़त के बाद वो भिंडी 2 प्याज़ा, बेसन वाली भिंडी और भिंडी के कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेती है। आपने तो इतनी बढ़िया बढ़िया भिंडी की रेसिपी बनाई है माँ से तो खुशी से फूली नहीं समाएंगी। कितनी अच्छी भिंडी बनाती हो भाभी आप। पता नहीं मम्मी भिंडी को देखकर टेढ़े मेढ़े मुंह क्यों बनाती हैं। हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है ना, किसी को कोई सब्जी पसंद नहीं होती है, इसलिए मम्मी जी भिंडी नहीं खाती। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुझे टिंडे भिंडी और तोरी पसंद नहीं है। टिंडे, छी भाभी किसका नाम ले लिया आपने भी। और वैसे ना ये बात तो मैं समझ गई हूँ कि गर्मियों के मौसम में कोई मेहमान आ जाए ना तो बड़ी मुसीबत है, कोई ढंग की सब्जी मिलती ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है तू। पिछले 1 हफ्ते में तीसरी बार मेहमान के लिए भिंडी बन रही है। कोई भी मेहमान आ जाए बस भिंडी की सब्जी और मटर पनीर से ही काम चलाना पड़ रहा है। खाना बनकर तैयार हो गया था और कुछ ही देर में मौसी जी भी घर आ गई थी। प्रणाम मौसी जी, सफ़र में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आपको? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं हुई। बस पहली बार आ रही हूँ ना, एड्रेस ढूंढने में थोड़ी सी समस्या हुई, लेकिन आजकल के ऑटो रिक्शा वाले सब मोबाइल में मैप लगा लेते हैं और चाहे जो एड्रेस बता दो फट से पहुँचा देते हैं। हमको ना बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं पहुँच पाएंगी कि नहीं, लेकिन ऑटो वाले ने कहा कि बैठिए माताजी अभी पहुँचा देते हैं। हाँ मौसी जी, आजकल तो लोकेशन बता दो, गूगल खुद आपको घर तक छोड़ देता है। अच्छा आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं चाय नहीं पीती, दूध की चाय मुझे सूट नहीं करती। अरे हाँ मौसी जी, मम्मी बता कर गई हैं, वो क्या है ना, आदत है ना मेहमानों को चाय नाश्ता पूछने की, तो मुंह से निकल गया। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ ठंडा बना कर लाती हूँ, वैसे भी बाहर कितनी गर्मी है। सुकन्या जाकर रसोई में मौसी के लिए ठंडा शरबत बनाने लगती है। शरबत पीने की कुछ देर बाद, अरे बेटा जीजी कब तक आएंगी, कुछ बता कर गई है क्या? मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊँगी, शाम तक निकलना भी है मुझे। वो मम्मी जी को ना ज़रूरी काम आ गया था इसलिए वो चली गई। आप बेफिक्र रहिए, आधे घंटे में आती होंगी, तब तक आप खाना खाइए, लंबा सफ़र करके आपको भूख भी लगी होगी। हाँ बेटा भूख तो लगी है, चल तू खाना खिला दे, फिर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सुकन्या मौसी जी का खाना लगाती है।
अरे बेटा, ये क्या बनाया है तूने खाने में? आप ही देख लीजिए, आपका मन खुश हो जाएगा। भिंडी के कोफ्ते, भिंडी दो प्याजा और ये स्पेशल ग्रेवी वाली भिंडी। क्या? सारी की सारी भिंडी? अरे तुम्हारे घर में क्या भिंडी का बगीचा है जो सारी सब्जियां भिंडी की बना दी? मौसी जी क्या हो गया? भिंडी के नाम से आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? भिंडी तो आपकी फेवरेट है ना? हे भगवान, किसने कह दिया तुमसे कि भिंडी मेरी फेवरेट है? मैं भिंडी देख लूँ ना तो उस दिन मेरे मुंह से खाना नहीं उतरता, इतनी चिढ़ है मुझे भिंडी से। और तूने थाली में 5 तरह की भिंडी बनाकर मेरे सामने परोस दी। और जीजी को तो बहुत अच्छे से पता है कि मैं बचपन से भिंडी के नाम से चिढ़ती हूँ, फिर भी उन्होंने अपनी बहू से कहकर मेरे लिए भिंडी बनवाई। वाह, खूब खातिर की तुम सास बहू ने मेरी। एक तो बहन को घर पर बुलाकर खुद मुझे घर पर मिली नहीं, ऊपर से मुझे भिंडी परोस रही हैं। मौसी जी शांत हो जाइए, इसमें मम्मी जी की कोई गलती नहीं है। दरअसल उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, शायद वो यही कह रही थी कि आपको भिंडी से चिढ़ है, लेकिन मुझसे गलती होगी। मैंने समझ लिया कि मम्मी जी कहना चाह रही है आपको भिंडी पसंद है, क्योंकि सिर्फ भिंडी शब्द पे ही फ़ोन कट गया था। मैंने ना इसीलिए स्पेशल भिंडी की रेसिपीज़ बनाकर तैयार कर दी। आप बिल्कुल भी नाराज़ मत होइए, आप बस मुझे 15 मिनट का समय दीजिए, मैं आपके लिए बाहर रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। अरे रहने दे तू, ये नाच पिटे रेस्टोरेंट वालों का खाना मैं नहीं खाती। पता नहीं क्या क्या आउमीन चाउमीन बना कर रख देते हैं। नहीं मौसी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपके लिए एकदम शुद्ध शाकाहारी देसी थाली ऑर्डर करूँगी। आपको पेट भर के स्वादिष्ट खाना मिलेगा, आप बस नाराज़ मत होइए। सुकन्या नहीं चाहती थी कि वो सास की खास मेहमान चांदनी मौसी को नाराज़ करे, इसलिए वो आनन फानन में बासी के एक रेस्टोरेंट में से एक वेज थाली ऑर्डर कर देती है। तकरीबन आधे घंटे बाद रेस्टोरेंट वाला थाली लेकर घर आता है। देखिए मौसी जी, मैंने कहा था ना अभी आधे घंटे में डिलीवरी आएगी। लगता है आपके खाने की डिलीवरी आ गई, अभी आपके लिए परोस कर लाती हूँ। सुकन्या डाइनिंग टेबल पर थाली में खाना लगाती है। अरे यार, ये क्या है? इन्होंने तो मटर पनीर की सब्जी और भिंडी भेजी है। ये देखो, इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी। देखो तो, रेस्टोरेंट से खाना मंगाया तो उसमें भी पनीर और भिंडी है, मतलब वही 2 चीज़ मंगवाई जो मैं खा नहीं सकती। वाह जीजी वाह, खूब सम्मान किया मेरा तुम दोनों सास बहू ने। मेरी जो मेहमान नवाजी की है ना, कभी भूलूंगी नहीं, और आज के बाद कभी भी भूलकर तुम्हारे दरवाजे नहीं आऊँगी। हर देखो तो 2 बजे के बाद तो मैं खाना भी नहीं खाती। मेरा तो खाने का समय निकल गया, अब तो पूरा दिन मैं भूखी रह जाऊंगी। ऐसी बात नहीं है मौसी जी, मुझे पता ही नहीं था कि थाली में वो मटर पनीर और भिंडी की सब्जी भेज देंगे। आप बैठिए, मैं भी आपके लिए कुछ और बना देती हूँ, आप बस नाराज़ मत होइए। बताइए ना क्या खाएंगे आप? अच्छा आप रुकिए, मैं अभी अपनी पड़ोसन को फ़ोन करती हूँ, अगर उसके यहाँ कुछ अच्छा बना होगा ना तो मैं आपके लिए मंगवा देती हूँ। आप बेफिक्र रहिए, हमारा ऐसा लेन देन अक्सर चलता रहता है। अरे महिमा, आज तूने लंच में क्या बनाया है? यार मैंने तो स्टफ्ड ओकरा बनाया है। अरे वाह, नाम तो बड़ा फैंसी सा लग रहा है। अच्छा प्लीज़ तू 1 कटोरी भिजवा देगी, अचानक से ना मेरे घर कुछ गेस्ट आ गया है। अरे क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। फ़ोन रखने के बाद बस 2 मिनट मौसी जी, महिमा ने खाना बिल्कुल अभी बनाकर तैयार किया है, वो लेकर आती होगी, आप उसके हाथ की बनी सब्जी से खाना खा लीजिएगा। 5 मिनट के अंदर ही दरवाजे की घंटी बजती है और सुकन्या दौड़कर दरवाज़ा खोलने जाती है। सामने महिमा एक टिफ़िन में सब्जी लेकर मुस्कुराते हुए खड़ी थी। थैंक यू महिमा, आज तूने मेरी इज्जत बचा ली। सुकन्या जल्दी से जाकर डाइनिंग टेबल पर थाली में जैसे ही सब्जी पलटती है, मौसी और सुकन्या अपना सर पीट लेते हैं। पड़ोसन ने क्या बनाया था? स्टफ्ड ओकरा, मतलब भरवा भिंडी। बचने का कोई और रास्ता नहीं बचा था। अगले 5 सेकंड में दीवार पर लगी घड़ी 2 बजे की ओर इशारा कर रही थी। मौसी जी खा जाने वाली नज़रों से सुकन्या को घूर रही थी और सुकन्या अपनी जान बचाकर कमरे की ओर दनादन भाग रही थी। तेज तर्रार होना क्या गलत है? क्या लड़की बाहर जाकर जवाब दे, अपनी बात रखे, हक के लिए लड़ सके तो वो चालाक बन जाती है? आज की कहानी है हमारी रंगदार बहू की। क्या करे, इस लड़की की ये तेज तर्रारी अब हम पर ही भारी पड़ रही है। कोई भी रिश्ता आता है और इसकी वजह से हाथ से निकल जाता है। जब मुंह खोलती है तब जहर ही उगलती है। तो माँ, अब आप इसका दोष भी मुझ पर ही डालेंगी? मैंने क्या किया? उन्होंने मुझसे जो जो पूछा मैंने उसका जवाब दिया बस। भाभी,
इसमें दीप्ति का भी दोष नहीं। आज के टाइम पे लड़के वालों को तेज तर्रार लड़की नहीं, बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाली लड़की चाहिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं अगर दीप्ति थोड़ी तेज तर्रार है। अरे ये लड़के वालों के सामने बाकी लड़कियों की तरह पेश नहीं आ सकती। इसको अपना तेजपना दिखाना ही होता है क्या? वैसे दीदी, मेरे पास ना दीप्ति के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है, अगर आप बोले तो। अरे क्या सच्ची? अरे क्यों नहीं, बुलाओ ना लड़के वालों को। और दीप्ति, इस बार लड़के वालों के सामने अपना ये तेजपन्ना कम करना, एकदम शांत रहना, केवल हाँ और ना में जवाब देना। हाँ ठीक है, मैं जो नहीं हूँ वो मैं बन जाऊंगी, बस अब खुश। अगले दिन लड़के वाले दीप्ति को देखने आते हैं और उनको दीप्ति एकदम पसंद आ जाती है। और कुछ दिनों बाद दीप्ति की शादी हो जाती है। शादी के बाद, अरे तुम्हारी बहू तो बहुत संस्कारी है। हाँ, वो एकदम ही सीधी और शांत है। नहीं तो आजकल की लड़कियां कितनी तेज तर्रार होती है, इतनी ज्यादा कि अपनी सास की बात भी नहीं मानती। अच्छा हुआ तुमने दीप्ति जैसे सुशील लड़के से अपने बेटी की शादी करवाई। ऐसे ही सास और आस पड़ोस की औरतें मिलकर बहू रानी यानी कि दीप्ति के सरल और शांत रहने के स्वभाव की तारीफ करती। अगले दिन, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे क्या हुआ बुलबुल, ये कौन है और तुम इन पर इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? भाभी, ये बिजली विभाग से आए हैं। देखिए ना, मैंने इस महीने का बिल भर दिया है, लेकिन ये फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं भरा है और कह रहे हैं कि नहीं भरा तो बिजली काट देंगे। हाय रे, घर में तो कोई मर्द भी नहीं है, कैसे होगा फिर तो? माँ जी, आप परेशान ना हो, मैं हूं ना। पर भाभी, हम औरतें कर भी क्या सकती हैं? अच्छा, ऐसे कैसे काट देंगे बिजली? क्यों भैया, उसने एक बार बोल दिया ना कि उसने भर दिया है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैडम, मैंने बोला ना इन्होंने नहीं भरा है। देखिए, इस लिस्ट में इनका नाम नहीं है। अगर भरा होता तो यहाँ नाम होता, लेकिन नहीं है ना। बुलबुल, इनको बिल दिखाओ। ये देखिए, इसने बिल भरा है। अरे लेकिन मैडम, तो हमारे पास क्यों नहीं आया? अरे एक बार अपने सिस्टम पर जाकर फिर से चेक कीजिए, क्या पता आपसे कोई भूल हो गई हो। अरे नहीं मैडम, हमसे कोई भूल नहीं हुई है। अच्छा, आपने अभी तक देखा भी नहीं तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप सिस्टम पे जाकर खुद चेक करेंगे या फिर मैं वहां आपकी शिकायत करके खुद चेक करवाऊं? बिजली वाला मान जाता है। ऐसे ही बहू घर की हर परेशानी को अपनी सूझबूझ से हल करती। घर की परेशानियां तो करती ही, साथ साथ में बाहर की भी। फिर एक रोज, माँ, हम लोगों ने बुलबुल की शादी जहाँ तय की थी ना, उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया है। बोल रहे हैं कि दहेज कम है। हाय रे, इतना तो दे दिया शादी से पहले ही, और अब तोड़ दिया है तो उन्हें सामान वापस करना चाहिए। मेरी रोहन से बात हुई थी माँ, कह रहा था भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। तभी बहू आ जाती है। क्यों नहीं मिलेगा? चलिए उन लोगों के घर चलते हैं। मैं किसी को साथ में ले लेता हूँ। नहीं, ये बात किसी को नहीं बतानी। अरे क्या है ना, बेटी की ही बदनामी होगी बेटा इसमें। माँ जी सच कह रही हैं, हम दोनों ही चलते हैं। उसके भाई भाभी उसके माँ बाप के समान ही हैं। दोनों उन लोगों के घर जाते हैं जहाँ पर। क्या लेने आए हो? बताया नहीं कि शादी तोड़ दी है? हाँ, लेकिन जो सोने के गहने सगाई में चढ़ाए गए थे ना, वो तो वापस कर दीजिए। अरे कुछ नहीं मिलेगा, देख ला यहाँ से। और कुछ दिया भी तो नहीं था तुम लोगों ने, सबूत क्या है? अरे कैसी बात कर रही है आंटी जी, मेरी तो पूरी कमाई लगा दी थी मैंने, और आप कह रही कि अरे निकालो कोई इन लोगों को। तभी बहू पुलिस को फोन कर देती है। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये फोटो में साफ दिख रहा है कि इन लोगों ने हम लोगों से गहने लिए। अब शादी तोड़कर वो गहने वापस भी नहीं देना चाहते। पुलिस के डराने पर वे लोग गहने वापस कर देते हैं। फिर घर आकर मान गए माँ, लड़की सीधी सादी दुनिया देखती है, लेकिन तेज लड़कियां अपनी सूझबूझ से बिना डरे परिवार को चलाती है। आज सारे गहने इसकी वजह से ही घर में वापस आए हैं, नहीं तो। कुछ दिनों के बाद एक ठेले वाला उनकी गली के बाहर ठेला लगाता है
जो गली वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ठेले का सारा कचरा उनकी गली में आ जाता है। भैया, अगर आपको अपना ठेला ही लगाना है तो कहीं और जाकर लगाइए। यूं गली के सामने लगाने का क्या मतलब है? आप लोगों के आने जाने का रास्ता रोक रहे हैं और उससे भी ज्यादा गली में कचरा कर रहे हैं। अरे मैं तो सालों से अपना ठेला यहीं लगा रहा हूँ और किसी को परेशानी नहीं है, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? भैया, तब की बात अलग थी। आप देख नहीं रहे, आपके ठेले की वजह से गली में रोज कितना कचरा हो रहा है। कोई इंसान ठीक से चल भी नहीं सकता, इतनी बदबू आती है। हम तो अपना ठेला कहीं और लेकर नहीं जाएंगे। अरे जा करना है आपको कर लीजिए। अच्छा ठीक है, आपको यहाँ ठेला लगाना है तो आप लगाइए। अब हम नहीं, आपसे पुलिस बात करेगी। आप ये जो गली के बाहर ठेला लगाते हैं ना, वो गैर कानूनी है। आपको पता है, अगर पुलिस को ये पता चल गया तो क्या होगा? आपकी ये दुकान बंद हो जाएगी और ऊपर से जो फाइन चढ़ेगा वो अलग। तो अब आपको सोचना है कि आप शांति से जाना चाहेंगे या पुलिस के साथ। जाता हूँ। अरे पता नहीं इतनी सी बात के लिए अब पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है। कुछ दिनों के बाद सास और बहू कहीं घूमने जा रहे थे और आस पड़ोस की कुछ औरतें बात कर रही थी। हमें तो लगा उनकी बहू बड़ी गुणी और शांत है, लेकिन ये तो बहुत तेज तर्रार निकली। देखा नहीं हर जगह कैसे लड़ने पहुंच जाती है। हाँ सच बोल रही हो। उस दिन नहीं देखा ठेले वाले को कैसे धमकी दे रही थी। बेचारी सरिता बहन, सीधी सादी लड़की बोलकर उनके गले में डाल दी। अब बेचारी क्या सोच रही होंगी कि क्या सोचा था और क्या मिल गई। इतने में सास बोल पड़ती है, मैं सोच रही हूँ अच्छा हुआ मैंने जैसी सोची थी वैसी नहीं मिली। उल्टा दीप्ति जैसी तेज तर्रार लड़की मेरे घर बहू बनकर आई, जो अपनी सूझबूझ समझ से मेरे घर पे आने वाली हर मुसीबत से हमें बचा लेती है। इसके लिए मुझे तो भाई अपनी बहू दीप्ति पे बहुत गर्व है। पर आप लोगों को क्यों इतना बुरा लग रहा है अगर दीप्ति तेज तर्रार है तो? वो क्या है ना बहन, ज्यादा तेज तर्रार लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तुमने देखा नहीं उस दिन ठेले वाले से कैसे लड़ रही थी, उसको कैसे धमकी दे रही थी। अरे लेकिन वो ऐसा नहीं करती तो हम लोग आज भी उस ठेले वाले के कचरे से परेशान रहते, और आप लोग भी तो उस ठेले को हटाना चाहते थे। जो काम आप लोग नहीं कर पाए मेरी बहू ने अपनी समझ से कर लिया। इसमें दिक्कत ही क्या है? इस चीज के लिए आपको इसे थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो उसकी पीठ के पीछे बातें बना रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बहू का तेज तर्रार होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब होती जब वो अपनी इस चीज का गलत उपयोग करती। इसलिए प्लीज ये कहना बंद कर दीजिए कि वो तेज तर्रार है तो ससुराल को बर्बाद करेगी। अरे वो तो अपनी इस तेज तरारी से अपने ससुराल को संवार भी सकती है, जो मेरी बहू ने किया है।